going to explain GS chapter 4 solids, liquids and gases. In part 1 we discussed the following topics: definition of matter and molecules, arrangement of molecules in matter, solids, liquids and gases in water. Chapter 4 Solids, Liquids and Gases. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हर एक वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मास होता है. मास मीन्स वेट. तो हर एक वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें वेट होता है उसे मैटर कहते हैं. मैटर सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस फॉर्म में हो सकते हैं. मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है. इन टाइनी पार्टिकल्स को कहते हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स को हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं. इन्हें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. अब मैटर में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है? There are 3 state of matter: solid, liquid and gas. मैटर की 3 स्टेट होती है: सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन 3 स्टेट में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है. इसी कारण ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं. इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बहुत ही पास होता है. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं. इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. बहुत पास होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, जिससे कि ये इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं. इसीलिए सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स. बट लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पैक तो होते हैं बट उतने क्लोजली पैक नहीं होते हैं जितने कि सॉलिड में. इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है. तो इसीलिए लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं. इसीलिए लिक्विड की क्या टेंडेंसी होती है कि ये फ्लो करता है, बहता है. लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं इसलिए इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है. लिक्विड को आप जिस कंटेनर में भी डालते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है. In gases, the molecules are far apart with large intermolecular space between them. Gases में molecules बहुत दूर होते हैं जिसके कारण इनमें बहुत ज़्यादा intermolecular space होता है. They can move freely in all direction. तो दूर होने के कारण इनके बीच में force of attraction ना के बराबर होता है. इसलिए गैस के जो molecules हैं वो freely सभी direction में move कर पाते हैं. सो गैस कैन फ्लो ईजिली एंड टेक अप ऑल द अवेलेबल स्पेस. इसलिए जो गैस होती है उन्हें जितना भी स्पेस मिलता जाता है वो उसको पूरा कवर कर लेती हैं. गैस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है और ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज इन वाटर. कुछ सॉलिड्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर ये वाटर में सॉलेबल होते हैं, वाटर में पूरी तरह से घुल जाते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स अपने आप को वाटर में मिक्स कर लेते हैं, पूरे वाटर में फैला लेते हैं. इसी तरह से कुछ लिक्विड्स लाइक मिल्क, ग्लिसरीन, लेमन जूस ये भी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं. सो ऐसे लिक्विड्स जो कि वाटर में मिक्स हो जाते हैं आर कॉल्ड मिक्सिबल लिक्विड. बट कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर में नहीं घुलते हैं लाइक ऑयल, केरोसिन. सो ऐसे लिक्विड्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड. So example of miscible liquid
milk, glycerine and lemon juice. And example of immiscible liquid, oil, kerosene, petrol, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. जब इन्हें हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं. इसी तरह से वाटर में कुछ गैसेस भी मिक्स होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ये भी वाटर में डिज़ोल्व होती हैं. एक्वेटिक एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं वो ब्रीथ में ऑक्सीजन लेते हैं. तो ये ऑक्सीजन किस में मिक्स होती है? वाटर में मिक्स होती है. तो वाटर में मिक्स इसी ऑक्सीजन का यूज़ करके एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ करते हैं. इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट वाटर में डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं. कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक हम कोको कोला, मिरिंडा ये ड्रिंक करते हैं, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व होती है जो कि इसको फिज़ी बनाती है. फिज़ी मीन्स जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को ओपन करते हैं तो उसमें से बबल्स बाहर आते हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही होता है. जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो छोटे छोटे एयर के बबल्स कंटेनर के अंदर हमें दिखाई देते हैं. तो ये बबल्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व गैस के होते हैं जो कि हीट देने पर अलग हो जाते हैं वाटर से. Conclusion of part 1 is there are 3 state of matter: solid, liquid and gas. Matter जो है 3 state में होता है. इसकी 3 state होती है: solid, liquid and gas. All the 3 state have different arrangement of molecule. इन 3 different state में molecules का arrangement भी different होता है. Miscible liquid ऐसे लिक्विड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक मिल्क, ग्लिसरीन आर कॉल्ड मिस्सिबल लिक्विड. एंड कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लाइक ऑयल, केरोसिन. सो दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड. सो आई होप स्टूडेंट आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 2 में कंटिन्यू